शो बिजनेस में लंबी उम्र आम बात नहीं है और सच्चा सुपरस्टार बनना तो बिल्कुल आसान नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीएनपी एक्सप्लोर। लेकिन भारतीय सिनेमा के दिग्गज रजनीकांत के मामले में दोनों ही 50 साल के एक ऐसे सफर में समाहित कर लिया है जो सिर्फ कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में टिके रहने के बारे में नहीं है। यह एक ऐसी विरासत बनने के बारे में है जो पुरानी कथाओं से जुड़ी है। 74 साल के सुपरस्टार अपनी हालिया रिलीज कुली के साथ बॉक्स ऑफिस पर धूम मचाते हुए फिल्मों में 5 दशक पूरे होने का जश्न मना रही हैं। यह न सिर्फ उनके अभिनय कौशल का बल्कि उनके प्रशंसकों के साथ उनके रिश्तों का भी प्रमाण है। 1950 में शिवाजी राय गायकवाड़ यानी रजनीकांत का सुपरस्टार बनने तक का शुरुआती सफर भारतीय इतिहास में दर्ज है। बेंगलुरु के एक आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे परिवार में पले बढ़े उन्होंने अभिनय के अपने जुनून को आगे बढ़ाने से पहले बढ़ई से लेकर बस कंडक्टर तक कई तरह की नौकरियां की। उनका जीवन तब बदल गया जब उन्होंने मद्रास फिल्म संस्थान में दाखिला मिला, जहां तमिल फिल्म निर्माता के बालचंदर ने उन्हें खोजा और अपूर्वा रागंगल में एक छोटी लेकिन यादगार भूमिका दी। बाकी जैसा कि दुनिया जानती है, इतिहास है। 1970 के दशक में खलनायकों की भूमिका निभाने से लेकर 1980 के दशक में बिल्ला जैसी फिल्मों के साथ एक एक्शन हीरो के रूप में उभरने तक रजनीकांत समय के साथ विकसित हुए। 1990 के दशक ने उनकी छवि को एक ऐसे दलित से मसीहा के रूप में स्थापित किया जो दलितों का एक ऐसा रक्षक था जो अपने शब्दों, अपने धूप के चश्मों की एक झलक और स्टाइलिश करिश्मे के साथ न्याय करने से कभी नहीं हिचकिचाया, जो उनकी पहचान बन गया। उन्होंने सहजता से विभिन्न शैलियों के बीच बदलाव किया, सामाजिक नाटकों से लेकर एक्शन से भरपूर मसाला फिल्मों तक, श्री राघवेंद्र जैसी स्पिरिचुअल रोल से लेकर एंथरिन में रोबोट जैसे फ्यूचर अवतार तक और 1988 में जापान में मुथु के एक पंथ बन जाने तक रजनीकांत की लोकप्रियता ग्लोबल हो गई। लेकिन रजनीकांत का प्रभाव सिनेमा से कहीं आगे तक जाता है। तमिलनाडु में उनकी पूजा सचमुच की जाती है, प्रशंसक उनके लिए मंदिर बनाते हैं, उनके नाम पर समाज सेवा करते हैं और उनकी फिल्मों की रिलीज का जश्न ऐसे मनाते हैं जैसे वे कई धार्मिक उत्सव बना रहे हों। पहले दिन पहले शो की स्क्रीनिंग पर प्रशंसक स्क्रीन पर सिक्के उछालते हैं, कपूर जलाते हैं, उनके कटआउट को दूध में नहलाते हैं और श्रद्धा के प्रतीक के रूप में पटाखे फोड़ते हैं। प्रशंसक उन्हें यह रूप सिर्फ प्रशंसा नहीं है, यह पहचान है, खासकर वर्किंग क्लास फॉलोअर्स के लिए जो रजनीकांत की कहानी में अपने संघर्षों और आकांक्षाओं को पर्दे पर और पर्दे के पीछे देखते हैं। उनकी न्यू रिलीज कुली कई मायनों में कमेंडेबल है। इसमें रजनीकांत एक मजदूर वर्ग के व्यक्ति की भूमिका निभा रहे हैं जो अन्याय के खिलाफ लड़ता है। यह असल जिंदगी की कुली पर्दे पर वंचितों के मसीहा बनने तक के अनेक सफर को दर्शाता है। यह फिल्म भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस से ठीक पहले 14 अगस्त को रिलीज हुई थी और पूरे देश में, खासकर तमिलनाडु में, इसका जश्न धूमधाम से मनाया गया। मदुरै में एक प्रशंसक ने तो रजनीकांत से 5500 से ज्यादा पोस्टरों से सजाकर एक मंदिर भी बनवाया। रजनीकांत का प्रभाव भाषा, वर्ग और क्षेत्र से परे है। उनके प्रशंसकों में वॉल स्ट्रीट के बैंकरों से लेकर तमिलनाडु की धोबन तक सभी शामिल हैं। जैसा कि जीवनी लेखक नमन रामचंद्रन कहते हैं, उनका जादू वंचितों के सपनों को दिखाता है। एक आम आदमी जो गरिमा बनाए रखता है, संघर्ष करता है और अपनी नैतिकता कभी नहीं खोता। उनका निजी जीवन भी विनम्रता की झलक देता है। मेगा स्टार होने के बावजूद उनके करीबी लोग, जिनमें उनकी बेटी ऐश्वर्या भी शामिल है, उन्हें जमीन से जुड़ा और आध्यात्मिक बताते हैं। मेरे पिता घर पर कभी सुपरस्टार जैसा व्यवहार नहीं करते, सिवाय अपनी फिल्मों के, उन्होंने अपने संस्मरण स्टैंडिंग ऑन एन एप्पल बॉक्स में लिखा है। फिर भी उनका सफर विवादों और चुनौतियों से अछूता नहीं रहा है। 2017 में रजनीकांत ने राजनीति में प्रवेश की घोषणा की, जिससे उनके प्रशंसकों में भारी अटकलें और उम्मीदें जगीं। हालांकि वर्षों के सस्पेंस और बयानों के बाद उन्होंने अंत में 2020 में स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से किनारा कर लिया। आलोचकों ने उन पर सुरक्षित खेलने का आरोप लगाया, जबकि अन्य ने उनकी ईमानदारी का सम्मान किया। हालांकि उन्होंने अभी आधिकारिक तौर पर कोई पार्टी शुरू नहीं की है, चुनाव नहीं लड़ा है, लेकिन उनके राजनीतिक बयानों और जुड़ावों, जिसमें आध्यात्मिक राष्ट्रवाद का समर्थन भी शामिल है,
इसकी कभी कभी वामपंथी और द्रविड़ दोनों दलों ने आलोचना की है। उनकी 2020 की फिल्म दरबार को लेकर एक और विवाद खड़ा हो गया, जब प्रशंसकों ने फिल्म की प्रचार टीम पर अतिरंजित मार्केटिंग के जरिए दर्शकों के गुमराह करने का आरोप लगाया। मिश्रित समीक्षकों के बावजूद फिल्म ने व्यावसायिक रूप से अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन इसने भारतीय सिनेमा में मार्केटिंग की नैतिकता पर बहस छोड़ दी, खासकर जब स्वास्थ्य एक और चिंता का विषय रहा। पिछले एक दशक में रजनीकांत को कई बार अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, जिसमें 2020 में हैदराबाद में शूटिंग के दौरान एक दुर्घटना भी शामिल है। प्रशंसकों, मंदिरों और यहाँ तक कि साथी कलाकारों ने देश भर में प्रार्थना समाएं आयोजित की, जिसमें पता चलता है कि जनता के मन पर उनकी भावनात्मक पकड़ अभी भी बनी हुई है। लेकिन कमजोरी के बावजूद रजनीकांत अदम्य है। पद्म भूषण 2000, पद्म विभूषण 2016 और प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2021 एक ऐसे व्यक्ति की राष्ट्रीय मान्यता है जो न केवल एक सिनेमाई प्रतीक बल्कि एक सांस्कृतिक घटना भी बन गए। 170 से ज्यादा फिल्मों के जरिए रजनीकांत ने सुपरस्टार की परिभाषा को नए सिरे से परिभाषित किया है। उन्होंने व्यावसायिक तमाशे को नैतिक संदेश, स्टाइलिश स्टंट को आध्यात्मिक प्रतीकात्मक और बेजोड़ करिश्मे को अदम्य विनम्रता के साथ संतुलित किया है। उनके संवाद सिर्फ पंक्तियों के नहीं हैं, वे लाखों लोगों के लिए नारे, मंत्र और यहाँ तक कि जीवन दर्शन भी बन जाते हैं। जैसे जैसे कुली का क्रेज पूरे देश में फैल रहा है, वैसे ही रजनीकांत का भी जादू सर चढ़कर बोल रहा है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए TNP एक्सप्लोर देखते रहिए और लाइक्स देना ना भूलिए।